नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस मेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर थर्ड पर आंसर राइटिंग सेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, आंसर राइटिंग सेशन के लिए हमने क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2 को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। काफ़ी अधिक संख्या में स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं और लगातार हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अपने आंसर हमको भेजते हैं। उनमें से एक आंसर हम हिंदी इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको टाइप करा करके आपके लिए डिस्प्ले किया जाता है, जिससे थोड़ा सा साफ दिख सके। तो ऐसा ही एक आंसर एक स्टूडेंट ने लिख करके भेजा है और यह जो आंसर है इस क्वेश्चन का है जो आईएएस मेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया था, जीएस पेपर थर्ड में। यह जो क्वेश्चन है एनवायरमेंट वाले सेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और इसके लिए अधिकतम अंक 10 हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आंसर राइटिंग के सभी जो टेक्स्ट हैं, जो रणनीति हैं, अप्रोच है, मैं उन पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 150 शब्द में आंसर लिखना है, इट मीन्स आपको इसका 6 मिनट में आंसर लिखना होगा। आईएएस मेंस एग्जाम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो जो छात्र कोचिंग नहीं कर सकते या फिर जो अनेबल हैं किसी भी तरीके से हेल्प लेने में, तो देन वो यूट्यूब के माध्यम से पूरी हेल्प ले सकते हैं। आपकी तैयारी का लगभग 90% हिस्सा उन वीडियो से कवर हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं, ये हमारी रणनीति रहती है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन और इसके आंसर का विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना एवेल्यूशन करेंगे कि इसमें अधिकतम मार्क्स कितने आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण, प्रभाव और समन को महत्व देते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए तथा 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखा गया है देखिए। फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो पूरे विश्व के महानगरों जैसे दिल्ली, लंदन, अमेरिका के लॉस एंजल्स में देखा जाता है, इसलिए कई बार इसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है, इसका निर्माण उद्योगों एवं वाहनों से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों जैसे नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक क्रिया से होता है और यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। आंसर को इन्होंने काफी टू द पॉइंट बनाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर है इसका हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर गंभीर बीमारियों के रूप में होता है, जबकि पेड़ पौधे एवं जंतु भी इससे प्रभावित होते हैं तथा वायु की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है और शहरी जीवन रहने के लायक नहीं रह जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, इसका संबंध सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के द्वारा संभव है। इस संबंध में 1999 की गोथेनबर्ग संधि विभिन्न प्रकार के प्रावधान सुनिश्चित करती है, जैसे सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इन गैसों के उत्पादन एवं उत्सर्जन को कम से कम किया जाए या पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। फिर अगले पेज पर इसका लिखा गया निष्कर्ष, यद्यपि यह संधि पूरी तरह से प्रभावी नहीं है क्योंकि अभी भी यह समस्या वैश्विक संदर्भ में प्रतीत होती है। ये आंसर स्टूडेंट का है और आपने इसको सुना भी और देखा भी। आंसर में डायरेक्शन ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कहा गया उसके अकॉर्डिंग, पर थोड़ी सी आंसर की लेंथ कम हो सकती है। जो वर्ड लिमिट दी गई है आप 150, उसको अगर पूरा करते तो इसमें कुछ और कंटेंट और इंफॉर्मेशन दी जा सकती। फिर भी आंसर लिखने की शैली सही है, तो एवरेज मार्क्स तो स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए। देन अब हम इसकी मार्किंग की बात करते हैं। इस आंसर में स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स लगभग 4 अंक मिलने चाहिए, 10 में से 4 अंक, इतना आंसर तो ये डिजर्व करता है। अब चूंकि बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि सेलेक्ट होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए हर आंसर में, 50% से ज़्यादा आपको लाना होगा। 50% अगर आपका स्टे कर जाता है तब आपका फाइनल सिलेक्शन है, लेकिन आपको इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। 50% से अगर आपका ज़्यादा मार्किंग आ रहा है तो देन डेफिनेटली आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो हम इस आंसर को और ज़्यादा बेटर कैसे बनाएं, देखिए कैसे इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में तो आप ये बताएंगे कि
फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। एक तो आपको बताना है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, दूसरा इसका प्रभाव कैसे है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव देखा जाता है, और तीसरा शमन यानी इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो जो इन्होंने जो शुरुआत की है वो काफ़ी ठीक है कि फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही है, मतलब वायु प्रदूषण का एक गंभीर रूप है। एयर पॉल्यूशन तो बहुत है, लेकिन वायु प्रदूषण का एक खतरनाक या फिर गंभीर रूप इसको हम मान सकते हैं। और दुनिया के महानगरों में जैसे दिल्ली, लंदन, अमेरिका के लॉस एंजल्स में सामान्यतः देखा जाता है, मुख्यतः गर्मियों में और सर्दियों में, दोनों स्थितियों में यह बनता है। ठीक है, फिर आपको इसका फॉर्मेशन की बात करनी है कि निर्माण कैसे होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग का जो निर्माण है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दोनों से होता है। ये शब्द आपको लाने होंगे। प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राथमिक प्रदूषक का अर्थ होता है ऐसे प्रदूषक जो डायरेक्टली स्मॉग के लिए या पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी क्षेत्रों से या कोयले के जलाने से, वाहनों के ईंधन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, और भी उसमें काफ़ी सारी हानिकारक गैसेज होती हैं। और द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो किसी और गैस को आगे जा कर के पॉल्यूशन कैटेगरी में खींच लाते हैं, यानी उसको उस कैटेगरी में धकेल देते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषकों की जब क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश से, तो ऐसी स्थिति में यह स्मॉग बनता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों की सूर्य से होने वाली रासायनिक क्रिया का परिणाम कुछ महानगरों में फोटोकेमिकल स्मॉग के रूप में देखा जाता है, जिसमें स्मॉग यानी धुआं और पार्टिकल्स कण का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण विजिबिलिटी, दृश्यता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी सी आप बता देंगे, इन्होंने काफ़ी ठीक लिखा है प्रीवी यहाँ पर। फिर आपको बताना है इसका प्रभाव शॉर्ट में, क्योंकि 150 शब्द में लिखना है ना आपको, तो और भी हम डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हमें आंसर को पूरा करना है। प्रभाव, फोटोकेमिकल स्मॉग का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर, जैव विविधता पर और समुद्री जनजीवन पर दिखाई देता है। तो मानव स्वास्थ्य पर कई प्रकार की गंभीर बीमारियां देखी गई हैं, त्वचा संबंधी, आंखों की बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां। पेड़ पौधों में प्रभाव, यानी जब ये स्मॉग की डेंसिटी, घनत्व ज़्यादा हो जाता है तब यह सनलाइट को आने से रोक देता है, और जब सनलाइट नीचे नहीं आती है तो देन पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया स्लो हो जाती है, इससे उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित होता है। समुद्रों में रहने वाले जीव जंतु हैं वे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं अपनी जैविक गतिविधियों के लिए, तो समुद्री जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके प्रभाव को थोड़ा सा बता देंगे 30 से 40 शब्द में। फिर आपको इसका समन, कैसे इसको रोका जाएगा, क्योंकि मेनली महानगरों की समस्या है और महानगरों के आसपास उद्योगों का केंद्रीकरण है और वाहनों की संख्या सबसे ज़्यादा महानगरों में। तो अभी हमने क्या कहा कि वाहन और उद्योगों, इन दोनों से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड शामिल होते हैं, यही आगे जाकर के सूर्य के प्रकाश से क्रिया करते हैं और फिर यह स्मॉग बनता है। तो ऑलरेडी इस वायुमंडल में स्मोक बना हुआ है, जो बहुत सारे जो गेजर्स होते हैं या फिर ज्वालामुखी घटनाएं जो होती हैं उनसे थोड़ा बहुत धुआं वायुमंडल में हमेशा बना रहता है और उनसे कई प्रकार के कण भी आ जाते हैं, धूल के कण हुए, जैसे धुंध छाया रहता है। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी सघनता बढ़ जाती है, यह ज़्यादा गंभीर बन जाता है। तो इसको कैसे कम किया जाए, समाप्त तो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उद्योगों और वाहनों में प्रयोग होने वाले इस ईंधन को या फिर इस पूरी क्रिया को नहीं बदलेंगे तब तक इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था। समन यानी मिटिगेट करना, इंग्लिश में शब्द आया मिटिगेट, कम कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हमें अपने वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्मी ईंधन को हमें ऐसे ग्रीन ईंधन से, हरित ईंधन से रिप्लेस करना होगा जिससे ऐसी हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं। इसी प्रकार उद्योगों के मामले में हमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे उद्योगों से ऐसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन ना हो। लेकिन फिर भी
इसको पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ज्वालामुखी घटना से भी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है और भी कई प्रकार की गतिविधियां पृथ्वी पर जो नेचुरल तरीके से हो रही है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण यह गंभीर स्तर पर पहुंच गया। हम इसको कम कर सकते हैं, इस तरीके से आपको इसमें बताना है। फिर आपको बताना है कि इसे कम करने के लिए 1999 में स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में यह संधि हुई थी और इस संधि में मुख्यतः यूरोप महाद्वीप को टारगेट किया गया था और बाद में पूरी दुनिया में इसको लागू किया गया है। क्योंकि यूरोप महाद्वीप में प्रॉब्लम थी, व्हीकल्स की संख्या सबसे ज्यादा थी और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ, इसलिए यूरोप महाद्वीप को लेकर के चिंताएं ज्यादा जाहिर की गई। तो देन आप लिखो इसमें कि इस संबंध में 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को हम काफी महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इस संधि में दुनिया के विभिन्न देशों पर अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि कौन से देश को सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन में कितनी कमी लानी है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन कितना कम करना है और अन्य प्रकार की हानिकारक गैसों का उत्पादन कितना कम करना है। तो ये संधि ठीक है, सदस्य देशों पर लागू है, प्रभावी है, लेकिन अगर कोई सदस्य देश को मानता नहीं है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। तो देन संधि लागू होने के बावजूद भी ये समस्या महानगरों में बनी हुई है। इट मीन्स इस संधि में हमें दंडात्मक प्रावधान लागू करने होंगे और इसको पूरी ईमानदारी के साथ हमें एग्जीक्यूट करना होगा, तभी इसका वांछित परिणाम आएगा। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है कि संधि इस दिशा में किया गया बेहतरीन प्रयास है, लेकिन संधि के साथ हमें अपनी प्रतिबद्धताओं को जोड़ना होगा, दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करना होगा और ज्यादा से ज्यादा सदस्य राष्ट्रों को इसमें शामिल करना होगा, तभी हम महानगरों के जनजीवन को इस फोटोकेमिकल स्मॉग के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग लिखने का तरीका यह रहेगा, आप जितनी पढ़ाई करते हैं आप पढ़िए, लेकिन लगातार आप आंसर लिखो और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।